अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग के बारे में। तो जब हम लोग फाइंड करते हैं तो सेल सिग्नलिंग आपके पास है क्या चीज? इट इज बेसिकली अ रिस्पॉन्स ऑफ अ सेल। ये क्या है? एक सेल का रिस्पॉन्स है। किस चीज के अगेंस्ट रिस्पॉन्स है? अगेंस्ट द स्टिमुलाई। वो स्टिमुलाई कहाँ से आ सकता है? उसकी इन्वायरमेंट से आ सकता है, उसके आसपास का जो नेबरिंग सेल है वहां से आ सकता है। मतलब इन सिंपल टर्म में अगर हम लोग बात करें ना, तो सेल अगर किसी भी चीज के अगेंस्ट, किसी भी आए हुए बाहर से सिग्नल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है ना, उस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेल सिग्नलिंग कह रहे होते हैं। अब वो रिस्पॉन्स मैंने कहा कि उसकी इन्वायरमेंट का आ सकता है, उसके आसपास का नेबरिंग सेल का रिस्पॉन्स आ सकता है। तो सिंपल टर्म्स में सेल्स के दरमियान क्या है? ये कम्युनिकेशन है। अब ये रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? ये रिस्पॉन्स आपके पास डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज में आ सकता है। लाइक एक सेल ग्रो कर सकता है इस रिस्पॉन्स के नतीजे में, एक सेल जो है वो कोई प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। मतलब किसी भी तरह की जो है वो आपके पास इंटरेक्शन के नतीजे में रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेल्स। सेल्स के दरमियान इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, जिसको हम लोग जो है वो सिग्नल्स जो है वो ट्रिगर कर रहे होते हैं। सिग्नल्स मैंने आपको बताया, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, यहाँ से बेटे कोई इंफॉर्मेशन किसी दूसरे सेल पे जाती है और इसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो ये बेसिकली ये एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल जा रहा है और इसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड है सेल सिग्नलिंग। अब ये सेल सिग्नलिंग क्यों करते हैं? ताकि वो इन्वायरमेंट को अच्छे से अडेप्ट कर सके। मींस अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो हमारी बॉडी फंक्शंस मेंटेन हो सके, सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन हो सके। अब इस कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के नतीजे में होता क्या है? ग्रोथ। मतलब फॉर एग्जांपल एक ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन का सिग्नल आ गया, तो ग्रोथ हार्मोन बनाएंगे। कौन बनाएंगे? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएंगे, सोमैटोट्रोफिन जिसको कहते हैं। इसी तरीके से डेवलपमेंट के लिए या फिर जो है वो सर्वाइवल के लिए। अगर हमसे बेसिक इसकी जो है वो कंसेप्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग हो ना, तो बेसिक कंसेप्ट जरा सेल सिग्नलिंग के देखें तो इसके अंदर ना कुछ स्टेप्स आपके पास आ जाते हैं। कुछ स्टेप्स में सबसे पहली चीज क्या है? सिग्नल रिसेप्शन। लाइक ये देखो, ये एक सेल है मिसाल के तौर पे, इसके पास बाहर से कोई भी क्या आया? स्टिमुलस आया। याद रखिए, स्टिमुलस को हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड भी कहते हैं। कि इस सेल के पास बाहर से कोई स्टिमुलस आया, मिसाल के तौर पर ये एक स्टिमुलस है। तो इस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए ना। जैसे टेलीफोन का रिसीवर होता है, वो क्या करता है? कॉल को रिसीव करता है। तो ऐसे ही इसके पास भी रिसेप्टर एक साइट होती है। ये रिसेप्टर साइट अगर होगी तो तभी ये स्टिमुलस आके बाइंड करेगा। रिसेप्टर साइट नहीं होगी तो स्टिमुलस बाइंड नहीं कर सकता। याद रखें, जैसे हर एक एंजाइम की एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, वैसे ही हर एक रिसेप्टर जो है ये स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टिमुलस आके इसके साथ बाइंड कर सकता है, ये स्पेसिफिक होते हैं। अब ये कहाँ पे लगे होते हैं? तो मैंने जिस तरह बताया, देखो सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी हो सकते हैं और सेल के अंदर भी हो सकते हैं। तो मतलब इनसाइड भी लोकेट हो सकते हैं और जो है वो इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए जुड़े भी हो सकते हैं। आपको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन से बेसिकली ये मिलकर जो है वो बने हुए होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये स्पेसिफिक होते हैं। अब देखो होता क्या है दूसरे स्टेप में। तो पहला स्टेप क्या हुआ? ये एक सेल था, इसके ऊपर ये रिसेप्टर था, इसके साथ ये वाला स्टिमुलस आके बाइंड कर गया। ओके हो गया, बाइंड हो गया। अब इस स्टिमुलस के नतीजे में होगा क्या? इस रिसेप्टर के अंदर ना कुछ चेंजेस आएंगी। दैट मे बी द स्ट्रक्चरल चेंज। इसके अंदर कोई भी चेंज आई, वो चेंज अंदर जो है ना, वो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो उस चीज चेंज को रिसीव करेगी। अब देखो होगा क्या? ये ये एक बड़ा सारा सेल, इस सेल के अंदर ना चेंज आई। मतलब इस चेंज को ना इस चीज ने रिसीव किया। ये रिसीव करके आगे दो केमिकल्स प्रोड्यूस कर लेगा। दो, ये दो केमिकल्स आगे फिर क्या करेंगे? दोनों दो दो केमिकल्स रिसीव कर लेंगे और बना लेंगे। मतलब शुरू यहां से हुआ कि एक स्टिमुलस आके बाइंड किया,
उसके नतीजे में चेंज आई, उस चेंज से केमिकल प्रोड्यूस हुआ, जिससे आगे दो प्रोड्यूस हुए, उन दो से आगे मजीद दो। तो मतलब देखो एक स्टिमुलस के नतीजे में यहाँ पर देखो मैंने कितने बना दिए, चार मॉलिक्यूल्स बना लिए। ये चार आगे मोर मजीद डिवाइड कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आठ हो जाएंगे। मीन्स कहने का मकसद ये है कि इसके नतीजे में क्या होगा, बहुत सारे डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज बेसिकली अ चेन ऑफ रिएक्शंस। इस चेन ऑफ रिएक्शंस के लिए वर्ड जो है वो यूज होता है कैस्केड का, कि चेन ऑफ रिएक्शंस होगा। अब चेन ऑफ रिएक्शन में देखो अब ये क्या बन गया, बहुत सारे क्या बन गए हैं, स्टिमुलाई बन गए हैं। आया एक था, अब बहुत सारे स्टिमुलाई बन गए। इन सारों को, इन स्टिमुलाई को रिसीव करने वाले जो आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, सेकंड मैसेंजर होते हैं। लाइक ये देखो अब ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्राइमरी वाले बनाए थे अभी हम लोगों ने, ये सारे आके सेकंड मैसेंजर के साथ क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। अब ये जो सारे सेकंड मैसेंजर हैं, इनमें नाम क्या आ जाता है आपके पास जो है वो, साइक्लिक केएमपी आ जाते हैं, कैल्शियम के आयंस आ जाते हैं, इनोसिटोल 3 फॉस्फेट आ जाता है, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ये सेकंड मैसेंजर का काम करते हैं। देखो अब सेकंड मैसेंजर के साथ बाइंड करने वाले आठ थे, तो यहाँ पे भी ये आठ, मतलब मैंने ज्यादा ही शायद बना दिए हैं, लेकिन चलो आठ। अब ये सेकंड मैसेंजर आगे जाके अपना काम करेंगे, और काम क्या करेंगे बेटे, काम बेसिकली ये करेंगे कि ये जाएंगे और एक जो है वो सेल के डीएनए के साथ मिलेंगे और उसको कहेंगे कि भाई कोई प्रोटीन बनाओ, या जो बन रही है इसके बनाने को खत्म करो। लाइक मिसाल के तौर पर ये एक अगर जो है वो सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर मिसाल के तौर पर ये इसका डीएनए पड़ा हुआ था, तो ये जो मैसेंजर सेकंड मैसेंजर बना है ये आके इधर आएगा और इधर आके इसको कहेगा कि भाई या तो इस जीन की जो है वो एक्टिविटी को इंक्रीज करके कोई प्रोड्यूस प्रोटीन बनाओ, या फॉर एग्जांपल अगर ये रोकने के लिए इनहिबिशन के लिए मैसेंजर बना हुआ है कि बस ठीक है भाई और जरूरत नहीं है, तो उसको रोकने के लिए, जैसे कि आ, हम लोग अगर बात करते हैं ना किसी भी हार्मोन की प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर देते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन। अब इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाने के लिए कोई चीज होगी, वो आगे इसको इन जो है वो इस जीन को एक्टिवेट करेगी कि भाई आप इंसुलिन को बनाओ। हो सकता है कि ये आए और आकर कहे कि भाई इंसुलिन पहले ही काफी सारी बनी हुई है, इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दो। तो डिफरेंट तरह के सेलुलर रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। अगर हम लोग जो है वो इसको तो बेसिकली ये सेलुलर रिस्पॉन्स क्या है, जीन्स का एक्सप्रेशन है ना, कि जीन को स्विच ऑन कर लेना या स्विच ऑफ कर लेना। अगर इस सारे को हम लोग आपकी बुक के डायग्राम से देखें, तो देखो बेटे सबसे पहले क्या हुआ कि एक आपके पास सिग्नल मॉलिक्यूल है जिसको हम लोगों ने स्टिमुलस या लिगेंड का, वो आके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया। जब वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया तो रिसेप्टर के अंदर कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आई। इस कन्फॉर्मेशनल चेंज ने क्या किया, अंदर एक चेन ऑफ रिएक्शन को चलाया जिसको हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन कह रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं कि कैस्केड ऑफ रिएक्शन हुआ। अब बेटे इसके बाद जो है ना वो क्या आ जाएगा कि सेलुलर जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट होगा। सेलुलर रिस्पॉन्स मैंने कहा कैसे जनरेट होगा, कि ये जो आपके पास चेन ऑफ रिएक्शन है, इसके बाद क्या होगा, एक सेकंड मैसेंजर आएगा। वो सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा। वो न्यूक्लियस के अंदर घुस के जीन्स को एक्टिवेट करेगा या फिर उसको स्विच ऑफ कर रहा होगा। तो मतलब इसके नतीजे में होगा क्या, या तो सेल ग्रो करेगा, या इसको डिवाइड करेगा, या सेल्स की डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाएगी। एपोप्टोसिस आपको पता है कि प्रोग्राम सेल डेथ को हम लोग कह रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक सेल की जिंदगी पूरी हो गई है, तो ये क्या होते हैं, सेल सिग्नलिंग कहती है कि बस भाई और इसकी जिंदगी खत्म करनी है, उसके लिए क्या करते हैं कि लाइसोजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, तो मतलब एपोप्टोसिस शुरू हो जाती है। या एक सेल की सर्वाइवल के लिए भी जो है वो जरूरी है, मतलब अगर कहीं से कोई डैमेज वगैरह है तो उसको जो है वो खत्म करना, डैमेज सेल्स को मार के खत्म कर दिया जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डिफरेंट तरह की जो है वो मैंने कहा कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवा लेते हैं, या जो है वो एंजाइम्स की प्रोडक्शन को क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं, डिफरेंट तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट करके। लेकिन साथ साथ जो है ये आइंस और चैनल्स को जो है वो ओपन एंड क्लोज का काम भी करते हैं, जैसे कि नर्व इम्पल्स और मसल की मूवमेंट के लिए। लाइक आपको पता है ना, नर्व इम्पल्स के मूवमेंट के लिए दो तरह के चैनल्स लाजमी होते हैं, सोडियम के चैनल्स होते हैं और जो है वो पोटाशियम के चैनल्स होते हैं। इसी तरीके से मसल की मूवमेंट के लिए जो है वो कैल्शियम के चैनल्स होते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसके पाथवेज देखते हैं, तो पाथवेज इसके अंदर दो तरह के आ जाते हैं। पहला जो पाथवे है वो क्या आ जाता है, प्रोटीन पेप्टाइड पाथवे। दूसरा क्या आ जाता है, स्टेरॉयडल पाथवे। एक चीज नोट करें
ये प्रोटीन है, ये पेप्टाइड है, ये दोनों क्या होते हैं, वाटर सोलुबल होते हैं ना। लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो भाई वाटर सोलुबल चीजों को अंदर घुसने नहीं देती। क्यों? क्योंकि लिपिड बाइलेयर जो है वो बाहर की तरफ मौजूद होता है, जो लिपिड सोलुबल चीजों को अंदर आने देगी। तो इसलिए क्या होता है, इसका मेथड ना, मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा है। इस डायग्राम को जरा देखें कि होगा क्या। डायग्राम पे बाद में आते हैं, इसको देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है ना, ऊपर जो आपको मेथड बताया एग्जैक्टली ये सेम मेथड होगा। क्या देखो, अब एक स्टिमुलाई या लिगेंड इधर आके इसके साथ बाइंड करेगा, लाजमी बात है। क्यों? क्योंकि वो अंदर तो जा नहीं सकता, क्योंकि वो वाटर सोलुबल है और अंदर तो सिर्फ लिपिड सोलुबल चीजें जाती हैं। तो मतलब ये इसके साथ आके बाइंड करेगा। जब ये बाइंड कर जाएगा लिगेंड, तो क्या हो जाएगी, सिग्नल ट्रांसडक्शन होगी। मींस जो है वो क्या हो जाएगा, कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जब कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि सेकंड मैसेंजर आएगा। वो सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और कोई प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी। यहाँ पर जरा देखें कि वही सेम जो है वो प्रोसीजर हुआ कि एक क्या हुआ, एक स्टिमुलाई या लिगेंड ने आके बाइंड किया रिसेप्टर के साथ, अंदर जो है वो चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हो गए। फिर एक सेकंड मैसेंजर आया, वो सेकंड मैसेंजर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर घुसा और जीन एक्सप्रेशन जो है वो जो या तो एक्सप्रेस टर्न ऑन हो गई या फिर एक्सप्रेशन बंद हो गई, ऑफ हो गई। अब जो है वो इसके नतीजे में होगा क्या, वही मैंने आपको बताया कि जीन एक्सप्रेशन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल की ग्रोथ, डिवीजन या फिर जो है वो एपोप्टोसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन स्टीरॉयडल पाथवे इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्या है, स्टीरॉयड क्या होते हैं, ये लिपिड सोलुबल होते हैं, मतलब वाटर इनसोलुबल होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नॉर्मली। तो ये आराम से जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, आपके पास बाइलेयर है ना उसकी, लिपिड की। अब होगा क्या, इसके जरा मेथड को देखें। तो मेथड इसका सिंपल सा मेथड है और वो ये है कि ये अगर फॉर एग्जांपल जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये स्टिमुलाई या लिगेंड आराम से इसके अंदर आ जाता है। ये अंदर आएगा, अंदर ही इसका रिसेप्टर पड़ा हुआ होगा। ये बेसिकली स्टेरॉइड है ना, तो स्टेरॉइड नॉर्मली हॉर्मोन्स होते हैं। तो ये क्या है, स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स है। ये स्टेरॉइडल हार्मोन अंदर अंदर आ गया। अब अंदर इसका रिसेप्टर होगा। दोनों में फर्क सिंपली इतना है कि उसका रिसेप्टर जो है वो प्रोटीन पेप्टाइड का सरफेस के ऊपर मौजूद था सेल मेम्ब्रेन की, इसका जो है वो सेल के अंदर है। अब यहाँ पे इसके साथ जो है ना वो, ये फॉर एग्जांपल रिसेप्टर आके बाइंड किया। अब जब ये रिसेप्टर बाइंड करेगा तो इससे वही पुराना कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा। कैस्केड ऑफ रिएक्शन के बाद सेकंड मैसेंजर बनेगा। वो सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, या तो जो है वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि ये जो अंदर आना है ना इसका, हो सकता है कि ये रिसेप्टर कहाँ हो, डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर हो। तो मतलब फिर इसको क्या करना पड़ेगा, देखो ये रिसेप्टर है ना, तो इसको आके सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसा, फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर घुसा और फिर अंदर इसका रिसेप्टर मौजूद है। मतलब दोनों तरह से हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी इसका रिसेप्टर हो सकता है और न्यूक्लियस के अंदर भी इसका रिसेप्टर हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है। अब जो है ना वो इसके मैकेनिज्म को जरा देखो। तो स्टेरॉयडल हार्मोन है, डायरेक्ट सीधा सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस गया। अब जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस गया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये क्या है, आपके पास स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई के साथ क्या हुआ, एक रिसेप्टर बाइंड किया, तो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन गया। स्टेरॉयडल हार्मोन है ना, इसका कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। अब अगर डायरेक्ट जो है वो इसका रिसेप्टर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो क्या होगा, ये एक लिगेंड मूव करेगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से मूव करेगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के आके अंदर आके मिल जाएगा। तो बात वही है, बस जो है वो जगह का फर्क है। और एंड पे इसकी क्या होगी, आके जीन एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब इसके इफेक्ट्स जो है वो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस को या तो जो है वो इंक्रीज करवाएगा या डिक्रीज करवाएगा, मीन सेलुलर एक्टिविटी को करवा रहा होता है। और ये नॉर्मली जो है वो लॉन्ग टर्म सेलुलर रिस्पॉन्सेज के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे बेटे आपका टॉपिक जो है वो सेल सिग्नलिंग कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद लेक्चर्स के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सकें।